एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 करना है ह्यूमंस नर्वस सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमंस के अंदर। तो सेकंड जो हमने इसका जो टॉपिक हमने आज जो डिस्कस करना है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है और क्या क्या फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर की तरह करता है जो होल नर्वस सिस्टम में जो भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो इस पर डिपेंड करते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमंस का कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। फर्स्ट जो डिस्कस किया गया है वो ब्रेन को किया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनक्लोज्ड बोनी स्केल, बोनी स्केल एक हड्डी की तरफ बना है जिसे हम लोग हड्डी के अंदर कवर अप है, उसे हम कहते हैं क्रेनियम एंड कंसिस्ट ऑफ द बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, जो कंसिस्ट है बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स पे ह्यूमंस के ब्रेन की जो हड्डी है वो मुश्तमिल है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ये फॉलोइंग पार्ट्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट जो इसका पार्ट आता है वो फोर ब्रेन आता है, सेकंड मिड ब्रेन एंड देन जो थर्ड है वो हाइंड ब्रेन आता है। और जो इनके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो हम डिस्कस फर्स्ट कर लेते हैं। फोर ब्रेन पढ़ते हैं। फोर ब्रेन की अगर बात की जाए ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये इसके अंदर भी कंसिस्ट होते हैं थ्री पार्ट, वो आता है सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। फर्स्ट जो सेरिब्रम की बात की, सेरिब्रम जो है इसका टॉप मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का टॉपस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है। ये डिवाइड है एक राइट सेरिब्रम में और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम देखें कि ये जो सेरिब्रम है ये आगे से डिवाइड किया गया है ऐसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम आता है। अब इनके फंक्शन देखते हैं। राइट और लेफ्ट सेरिब्रम का काम क्या है। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। उन्होंने कहा ये दोनों ऑपोजिट साइड पे काम करते हैं हेमिस्फीयर में। तो देखा जाए तो जो जनरल लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल क्या करता है, स्पीच, कंप्राइज, अर्थमेटिक एंड राइटिंग। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है राइट बॉडी के फंक्शन को। इसी तरह जो राइट है वो बॉडी के लेफ्ट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर हम लेफ्ट की बात की जाए तो ये इस फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारा लिखना, हमारा बोलना और हमारा कोई भी काम वगैरह करना, वो जो लाइफ हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर राइट हेमिस्फीयर की बात कर लें तो ये भी कंट्रोल करता है क्रिएट द स्पिरिटी एबिलिटी, म्यूजिकल स्किल्स, जो भी हम लोग सुनने वगैरह की जितनी भी क्रिएशंस वगैरह हैं उन्हें जो राइट हेमिस्फीयर वो कंट्रोल करता है। देन अगर हम हेमिस्फीयर थैलमस की बात कर लें, इनसाइड सेरिब्रम, सेरिब्रम के इनसाइड पे होता है, ये आपको थैलमस नजर आ जाएगा। थैलमस जो है इनसाइड दी ब्रेन होता है, इनसाइड दी सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के इनसाइड पे होता है। इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, इसे हम थैलमस कहते हैं। ये कंट्रोल क्या करता है, मेनी सेंसरी फंक्शन, यानी जितने भी बॉडी के ब्रेन के अंदर सेंसरी फंक्शंस हो रहे होते हैं इन्हें थैलमस जो है कंट्रोल करता है। अगर हाइपोथैलमस की बात की जाए तो लाइज एट द ब्रेन ऑफ थैलमस, यानी थैलमस की तरह ही जो हाइपोथैलमस भी है इन साइड पे प्रेजेंट होते ही कंट्रोल करता है टेम्परेचर को, यानी बॉडी में टेम्परेचर किस तरह का हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हंगर मीन भूख लग रहा है कैसे, ट्रस्ट प्यास, ये सारे जो फंक्शन कंट्रोल करता है हाइपोथैलमस करता है। इसी तरह मिड ब्रेन की बात कर लें, जो मिड ब्रेन है ये भी एक स्मॉल पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ब्रेन का छोटा सा हिस्सा है जो बिलो करता है सेरिब्रम के नीचे जो प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये रिसीव क्या करता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन से आ रही होती है और ये पास किसे करती है, प्रायोर फॉर ब्रेन को पास आउट करती है। यानी मिड ब्रेन वो फंक्शन है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन, यानी सेंसरी ऑर्गन से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे जो है वो रिसीव करता है। आगे जो थर्ड इसका पार्ट है ब्रेन का वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी कंसिस्ट है थ्री पार्ट्स पे में आता है, सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेटा। इसी तरह अगर हम लोग देख रहे हैं कि सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, यानी जो सेरिब्लम है वो सेरिब्रम के बैक वाले हिस्से पे प्रेजेंट होता है। ये एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर द मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस को कंट्रोल, सेरिब्रम है वो मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस में, यानी कि बॉडी में जो भी बैलेंस है उसे मेंटेन करता है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ताकि जो बॉडी है वो एक्यूरेट मूवमेंट को बरकरार रख सके। इसी तरह पॉन्स जो है वो सेरिब्रम के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ये ओवल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट बीनीथ द मिड ब्रेन के बीनीथ पे प्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल करता है बहुत से फंक्शंस को जिनमें आ जाता है जैसे कि स्लीप, हमारा सोना, स्वेलिंग, किसी चीज़ को निगलना, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट, जो भी जायका वगैरह बॉडी के अंदर होता है उसे माउथ के अंदर उसे कवर अप करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर मेडुला ऑब्लिगेटा की बात करें तो ये भी एक फॉर्म है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होती है और ये मेडुला ऑब्लिगेटा को कंट्रोल करती है। उसकी मेडुला ऑब्लिगेटा के अंदर ये कंट्रोल, इसका फंक्शन ये है कि वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग
ब्रीदिंग को, डाइजेशन को। इसी तरह मेडुला ऑब्लिगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन द रेस्ट ऑफ ब्रेन गोज टू स्लीप। जब मेडुला ऑब्लिगेटा तब तक काम अपना जारी रखता है जब तक जो ब्रेन है वो रेस्ट यानी सो जाता है। इसी तरह हम लोग अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड, जिसका सेकंड पार्ट है जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जबकि ये प्रेजेंट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ब्रेन पर हम नीचे से कवर अप कर लिया, इसका टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा है। ये रन करता है बैकवर्ड इन साइड, रीढ़ की हड्डी जो होती है के साथ अटैच होता है। ये लोअर एंड पे, ये बैकबोन यानी लोअर एंड पे होता है। ये आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन से बना होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है वो एक दो लिंक ब्रेन के अंदर क्रिएट करता है, जिसे हम लोग डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है, क्रिएट भी करते हैं। कंट्रोल किसे करता है? सम रिफ्लेक्शन एक्शन को करता है। उनमें आते हैं इमीडिएट, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। अब आपको मैं वॉलंटरी एक्शन वो बताऊंगी जो हमारे कंट्रोल में, मीन्स कि हम लोग खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में। अगर हम लोग ये है इनवॉलंटरी एक्शन। अगर हम इनवॉलंटरी एक्शन की बात करें तो इनमें आ जाता है स्लीपिंग, भूख लगना और हमें नींद आना और भूख लगना, ये सारे, और हमारी हार्ट बीट का तेज़ होना। जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन करना, हार्ट का पंप करना, हार्ट बीट का तेज़ होना, ब्रीथ लेना, ये सारे जो है इनवॉलंटरी एक्शन है। और वॉलंटरी एक्शन वो है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि खाना वगैरह, चलना फिरना। तो यस, ये था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। मैंने आपको बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमने कंप्लीट कवर अप कर लिया ब्रेन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।